Assalamualaikum Savians. Hope so you are good and doing your work very well. So class 4, in our previous lecture we done the true false of unit number 1. In this lecture we complete the exercise of unit number 1. So let's start our work. जी स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था. इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. Encircle the correct answer. What does a system unit include? सिस्टम यूनिट जो होता है उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं. आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो करेक्ट है वो आपने लिखना है कि सिस्टम यूनिट के अंदर कौन सी चीज़ शामिल होती है. रैम होती है, प्रिंटर होता है, ये माउस होता है, कीबोर्ड. प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड ये तो हमारे सिस्टम से बाहर होते हैं, तो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर कौन सी चीज़ होगी, रैम. तो हमने इसको क्या कर देना है, सर्कल. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैराफेरल डिवाइस. पैराफेरल डिवाइसेस की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस आते थे वो आप रिमाइंड करें. पैराफेरल डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें थी, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ें आपको याद आई. अब देखिए उसमें प्रोजेक्टर आता था, प्रिंटर, टच पैड, प्रोसेसर. अब बताएं प्रोजेक्टर होगा, प्रिंटर होगा, टच पैड या प्रोसेसर. प्रिंटर जो होता है हमारा वो हमें एक हार्डवेयर की कॉपी हमें अपने हैंड में देता है. प्रोजेक्टर हमें शो करके दिखाता है. जबकि टच पैड जैसे हमारे लैपटॉप के टच पैड्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे लैपटॉप का टच पैड है, ये होगा हमारा पैराफेरल डिवाइस. या फिर प्रोसेसर जो कि उसके अंदर होता है. प्रोजेक्टर तो नहीं हो सकता, हमने पढ़ा था प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, ये सारे हमारे पैराफेरल डिवाइसेस हैं. तो उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका, प्रिंटर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा व्हाट कैन बी कंसीडर एज बैकबोन ऑफ कंप्यूटर. जो कंप्यूटर की बैकबोन होती है वो हम किसको कहते हैं. सारा काम जो होता है हमारा मेन काम होता है वो किधर हो रहा होता है, मदरबोर्ड में. क्यों, देखें कैसिंग में, केसिंग जो होती है उसकी वो सारी चीज़ें उसको अंदर करके आपके रैम वगैरह रोम है उसको एक केस में करके वो तो हमारा सिस्टम यूनिट बन जाता है. पोर्ट्स होती हैं, चीज़ें अटैच करती है, माइक्रोफोन से अपनी वॉइस एंटर करते हैं. जो मेन काम होता है ये सारा कुछ मदरबोर्ड पर होता है. तो हमने इसको क्या कर देना, सर्कल. नेक्स्ट है हमारा द मेमोरी ऑफ ग्राफिक कार्ड रेंज फ्रॉम 1 GB टू -GB. अब रिमाइंड करें जो ग्राफिक कार्ड्स हमने पढ़ा था उसमें उसकी रेंज जो थी वो कहाँ से 1 GB से कहाँ तक थी. ये देखें हमने पेज नंबर 6 पर पढ़ा था ग्राफिक कार्ड. ग्राफिक कार्ड में हमने आगे उसकी टाइप्स पढ़ी थी. टाइप्स में देखें हमारा ग्राफिक कार्ड की रेंज क्या थी, 1 GB से लेकर 12 GB तक. तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, 12 GB वाला. ठीक हो गया, इसको मैंने सर्कल कर दिया है 12 GB तक. आगे है विच पैराफेरल इज कनेक्टेड थ्रू लाइन आउट इन साउंड कार्ड. लाइन आउट के आपको पोर्ट्स दिखाई गई थी. अब बताएं इनमें से कौन सी जो है डिवाइस पैराफेरल डिवाइस है वो लाइन आउट की जो पोर्ट है जहां साउंड कार्ड होता है वहां पर कनेक्ट होती है. हम साउंड कार्ड के बारे में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. जी स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर है 8. इसमें देखें आगे आपको ये साउंड कार्ड की आगे सारी उन्होंने बताई थी कि कहाँ कहाँ उसकी जो पोर्ट्स हैं वो यूज़ होती हैं. तो देखें सबसे पहला जो हमारा लाइन इन है, ब्लू होल होता है, वो रिकॉर्डर के टाइप मतलब यूज़ होता है. उसके बाद माइक्रोफोन था, वो पिन होल होता है. माइक्रोफोन हमारा क्या है, एक पैराफेरल डिवाइस. तो हमारा पिन होल जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसलिए यूज़ होगा. देखते हैं हमारे पास ऑप्शन था पिन होल का. जी तो उन्होंने हमें ऑप्शन ये दिए हुए थे कि कौन सी पैराफेरल डिवाइस जो है वो लाइन आउट में कनेक्ट होती है. वो तो हमारा पिन होल था. पिन होल में हमारा माइक्रोफोन हो रहा था, लेकिन उन्होंने हमें सारे उसकी जो हमारे पैराफेरल है उनके नेम बता दिए. उन्होंने कहा है कि हमें लाइन आउट जो है, ठीक है, उधर जो कनेक्ट होता है वो बताएं. तो हमारा देखें लाइन आउट जो होता है वो ग्रीन होल होता है और उधर हमारा कनेक्शन किसका होता है, स्पीकर का या फिर हेडफोन का. अब देखते हैं हमारे पास स्पीकर या हेडफोन का ऑप्शन है. जी स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ है स्पीकर का ऑप्शन, इसको आपने क्या कर लेना है, सर्कल. तो आपका ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सॉल्व हो जाएगा.
आगे आ जाइए, इसका 6th है क्वेश्चन। Which is the storage device? स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है जिसमें डाटा क्या होता है, स्टोर। ठीक है, अब आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका स्टोरेज डिवाइस है नहीं, क्योंकि इससे डाटा एंटर होता है। माउस, इससे भी हम पॉइंट करते हैं, डाटा एंटर करते हैं। प्रिंटर में डाटा स्टोर होता है, नो, इससे तो हमें मिल रही होती है ना, आउटपुट मिल रही है। तो हार्ड डिस्क क्या होगी, हमारा स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि इसमें हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। डिस्क, CD, DVD ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं। बाइनरी डिजिट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ बिट, बाइट, बैट या BID। बाइनरी डिजिट, आप बताएं जो हमारी बाइनरी डिजिट की जो लॉन्ग फॉर्म है वो किससे बनी है, BIT शॉर्ट फॉर्म है, जबकि बाइनरी डिजिट क्या है, लॉन्ग फॉर्म है। तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल। आगे नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन 1 KB? 1 KB में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 1, 8, 1024 एंड 1048576। आपने पीछे कैरेक्टर की रेंज पढ़ी है, उसको रिमाइंड करेंगे 1 KB में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। ये हमने किलोबाइट्स के बारे में पढ़ा था पेज नंबर 9 पर। 1 किलोबाइट में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 1024। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, 1024 वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 1024 वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ वोलेटाइल? वोलेटाइल मेमोरी में वोलेटाइल कौन सी होती है, जो जिसमें हमारा डाटा जब हम करंटली वर्क कर रहे हैं पावर ऑफ हो जाता है तो डाटा भी हाई हो जाता है। ठीक है, अब हमने रोम और रैम के डिफरेंस पढ़ा। फ्लॉपी हार्ड डिस्क तो आप हो नहीं सकते, रैम और रोम आप याद करें कि रैम में डाटा गायब होता है कि रोम में। रोम जो है हमारी रीड ओनली है, जबकि रैम क्या है, वोलेटाइल। इसमें जो है डाटा अगर पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर तो वो जो डाटा हम काम कर रहे हैं ना वो भी गायब हो जाता है। तो हमारी रैम क्या होगी, वोलेटाइल। तो हमने इसको सर्कल कर लिया। व्हाट डज द एक्रोनियम ऑफ रैम स्टैंड फॉर? अब रैम के जो हमें ये दिया हुआ है REM, वो कहते हैं R से क्या बनता है, A से, और M से। एक्रोनियम ऑफ, इससे वो कह रहे हैं कि क्या मतलब इसकी आगे क्या प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, इसके एब्रिविएशन का क्या मतलब मीनिंग है। REM का, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस मेमोरी, रैंडमली एक्सेस करती है मेमोरी को। देखें अब यहाँ पर ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस। फर्स्ट वाला जो है वो आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह आपने इसको सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिसिंग लेटर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए फर्स्ट वाला आपको बिल्कुल जो पहले M है, M से आपको क्या नजर आ रहा है, M पर आपके क्या आपका डिवाइस का नेम बनता है, M-THE-BO-RD, क्या बना, मदर, MOTHER, मदर बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है G-AP-I-S कार्ड। कौन सा कार्ड है, हमने दो कार्ड पढ़े हैं, साउंड कार्ड एंड ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड G से स्टार्ट होता है तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिक्स कार्ड। नेक्स्ट थर्ड वन इज S से हमारा कौन सा कार्ड बनता है, साउंड, SOUND साउंड, और CARD कार्ड। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, साउंड कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन है G-GA, क्या बना, गीगा, GIGA गीगा, -ITE बाइट। देखो TE पे एंड हो रहा है ना, तो हमारा क्या बनेगा, गीगा बाइट, GIGA गीगा, BITE बाइट, गीगा बाइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गीगा बाइट। लास्ट वन है हमारा M-M-Y, क्या बना, डबल M किसमें आता है, मेमोरी में। किसमें, मेमोरी में, MEMORY मेमोरी, MEMORY मेमोरी। अब हमारे ये 5 हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इसके 5 पार्ट्स भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं, आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को सर्च करना है इधर से। जैसे फर्स्ट वर्ड उन्होंने हमें दिया है पैराफिरल, P से स्टार्ट होता है। आपने सबसे पहले देखना है कि हमारी इस लाइन में P है, यस P है, बट सेकंड वर्ड इज E, देन फाइंड द सेकंड वन वर्ड इज E, P E, बट देयर इज नो E।
Here is H, so ये वाला हमारा P नहीं होगा. नेक्स्ट हम P की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट लाइन में हमारा P नहीं है. आगे ये है P, लेकिन इसके साथ E नहीं है. इसी तरह आपने सर्च करते जाना है. अगले P की तरफ आ जाना है. यस, ये P है. देखिए E. फिर आगे थर्ड वन लेटर देखना है. जब दोनों मिल जाएंगे हमने थर्ड वन देखना है R. फिर आगे नेक्स्ट I P H E R A L, पैराफिरल. तो आपका फर्स्ट जो हमारा है जो उन्होंने वर्ड दिया है वो हमें मिल गया है. आपने क्या करना है, इसको एक कलर से इन बॉक्सेस को कलर कर लेना है. नेक्स्ट भी आपने इसी तरह सर्च करनी है और डिफरेंट कलर से उनको फिल कर लेना है. तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो इस तरह कंप्लीट होता है. क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर चुके हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लेसन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज.